नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन की, एआई की। आज चैट जीपीटी का जमाना है। आपको कुछ भी चाहिए, चाहे इमेज चाहिए, चाहे टेक्स्ट चाहिए, आप एआई यूज करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि चैट जीपीटी सिर्फ कंटेंट या इमेज जनरेट करता है या वीडियो जनरेट करता है। हमारे डेली वर्क में, बिजनेस प्रोफेशनल वर्क में, पर्सनल हो, सभी जगह एआई की प्रेजेंस है, लेकिन हमें पता नहीं है। जाने अनजाने में हर जगह एआई यूज हो रहा है। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आज हम दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, फायदे और नुकसान की, और हम नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर अभिषेक अरोड़ा। सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते संजीव जी। अभिषेक जी एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और एआई स्पेशलिस्ट हैं। इनका प्रोफेशन है एआई टूल्स को डेवलप करना, एआई टूल्स को यूज करना और उसकी यूटिलिटीज के बारे में बताना, एजुकेट करना। और यह एफआईआई के साथ भी जुड़े हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले अभिषेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपनी एआई की जर्नी, क्योंकि आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। एआई की जर्नी की, आपकी पर्सनल लाइफ, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं हमारे दर्शकों। बिल्कुल संजीव जी, माय नेम इज अभिषेक अरोड़ा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एट दिस प्लेटफॉर्म टुडे। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज मैंने शुरू से ही यही देखा है कि देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन वी आर हेल बेंट टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। I have done my graduation in law and I graduated in 2021 from Gujarat University. It was a 5-year program. And during the course of that time, I worked with several entities. I have done my graduation in 2021 और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ। मेरा कोर्स 5 साल का था और इस 5 साल के दौरान मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, जिसमें से कुछ एनजीओज थी, कुछ प्राइवेट फर्म्स थी, इनफैक्ट कुछ लॉयर्स थे। आई यूज टू विजिट द कोर्ट्स एज वेल। तो वहां जाके मैंने देखा कि हमारी जो दुनिया है बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है। ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। सो आई वांटेड दैट हम अगर कुछ नया सोचें, किसी नई दिशा में सोचें, तो हमें बहुत नई अपॉर्चुनिटीज वहां से निकल के आती हैं, बिकॉज वहां पे कोई काम नहीं कर रहा, दैट स्पेस इज एम्प्टी। सो आई वांटेड टू एवेट द कंपटीशन बेसिकली। एंड मैंने इस अपनी जर्नी में एक चीज बहुत अच्छे से समझी है कि हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, दैट इज अ न्यू एंटरप्रेन्योरियल आइडिया इन इट्स ओन सेल्फ। तो अपने आप में जब हम उस दिशा में काम करना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और इसी चीज को एनहांस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं या फिर क्लब करते हैं कि एआई और एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज और ये चीजें related है या common है, whereas I feel that there is a huge difference in this. When you are an entrepreneur, when you are a startup founder, तब it can be both online and offline. अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि खाना रोज वेस्ट हो रहा है रेस्टोरेंट में से, आप एक ऐप बना देते हैं, या अगर आप ऐप नहीं भी बनाते, आप एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं ऑफलाइन, जिसमें आप उनको बोलते हैं कि ओके, एवरी इवनिंग आवर वैन विल कम, वी आर अ कंपनी, आवर वैन विल कम एंड कलेक्ट ऑल द फूड एंड विल यूटिलाइज इट समवेयर एल्स, और विल डिस्कार्ड इट इन अ प्रोफेशनल वे, जहां से हम मनी मेकिंग कर सकते हैं। तो कोई भी आइडिया, कोई भी चीज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या जो अब वो हमारी भी हो सकती है, वो समाज की भी हो सकती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है, और इसी चीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है आजकल। सो आई फील दैट दिस इज एन अपकमिंग फील्ड एंड इट हैज ह्यूज पोटेंशियल। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस स्पीच,
हम बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके प्रैक्टिकलिटीज के बारे में बात करेंगे. सो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. करंटली आई हैव फाउंडेड माय ओन कंपनी आफ्टर गुड एक्सपीरियंस इन national level and both at national and international level. I've worked in US immigration law for a few months. Basically, हम जो कर रहे हैं और जो चीजें हमने आइडेंटिफाई करी हैं, दैट इज पोस्ट कोविड. तो हमने देखा कि पोस्ट कोविड पूरे दुनिया में एक अनफोर्सीन सेटबैक था. हमने एक लंबे समय के बाद एक ब्यूबोनिक प्लेग आया था 20th सेंचुरी में, और तब ऐसा लॉकडाउन जैसी या महामारी जैसी सिचुएशन थी. उसके बाद हमने वो कोविड में देखी है. उसके बाद हमें एक बहुत चीज क्लियर हो गई कि वी हैव टू गो डिजिटल, वी हैव टू रीच मासेस एंड इट शुड बी अनहिंडर्ड. उसमें कुछ रुकावटें नहीं आनी चाहिए. So that's why, keeping all these prospects in mind, and I'm happy to share with you that we are doing great at this time, and I'm here to share my experience with you today. आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस इनिशिएटिव की। और साथ ही मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, ये जो अपनी कंपनी बनाई, जो आपने इनिशिएटिव लिया, ये आपका पैशन भी था या पैशन आपका कुछ डिफरेंट था? थोड़ा सा ये बताएं। बिल्कुल. बिल्कुल शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज वर्किंग विद सोशल एजेंसीज, और मुझे शुरू से प्रॉब्लम्स हाईलाइटेड दिखती थी कि अरे ये प्रॉब्लम है, इसको कोई सॉल्व क्यों नहीं कर रहा. ये मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इधर आई वर्क फॉर टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट में जाऊं, उसके बिकम अ पार्ट ऑफ इट और फिर वहां से काम करूं. बट दैट वाज वेरी इनडायरेक्ट एंड दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, डिमांडिंग. सीइंग द लेवल ऑफ कंपटीशन इन इंडिया, कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव, देयर इज अ very complex system जिसमें हमें permissions and we have to go through round and round. So the best way was that कि, see, to answer the question in one line was that कि I was always very excited to work on ideas and projects, new projects, innovation. But the thing is that I chose the way which is very direct. आज मेरे दिमाग में आइडिया है, tomorrow I can create a task force, tomorrow, day after tomorrow we can right away implement it. So this was the idea behind it, sir. जैसा आपने बताया कि अगर एक रेस्टोरेंट में खाना बच जाता है तो आप एक ऐप डेवलप कर लें या आप एक डाटा मैनेज करें, तो इट्स ऑल अ डाटा ड्रिवन थिंग्स, राइट? तो अभी अगर मैं एआई की बात करूं, उसके यूजेस की बात करूं, अगर हम अपने इस प्रोग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं हमारे प्रोग्राम की, कि एआई क्या है, और एआई आजकल, एआई का मतलब लोगों के लिए है कि चैट जीपीटी यूज करना, इमेज, टेक्स्ट टू इमेज करना, टेक्स्ट टू वीडियो करना, तो ये तो कंटेंट बेस्ड यूटिलिटीज हो गई. तो एक्चुअल में एआई क्या है और उसके यूजेस क्या क्या हैं और उसका स्कोप क्या रहने वाला है आने वाले टाइम में? Very good question, Sanjeev ji. Through this question, I would like to explain to the audience कि AI के types क्या हैं, AI basically है क्या, और is it limited to data or not. Basically, AI को अगर हम categorize करें तो इसकी तीन categories हैं primary. First of all is narrow AI, second is general AI, and third one is super intelligent AI. दो और भी सब categories हैं, which is reactive AI and one is self-aware AI. Self-aware AI is something which is not practically right now in existence. ये सिर्फ अभी papers में ही है, theory में ही है. Self-aware AI is something कि it is beyond humans. अपने आप ही वो अपने programs develop कर सकती है. It goes to that extent. But as it is not currently present today, we will not talk about that. Mainly हम first तीन पे touch करेंगे. First one is narrow AI, जो basic काम करती है, जिसमें ह्यूमंस की जो हम इनपुट डालते हैं वो उसको प्रोसेस करती है और एक जवाब देती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आज एक डिवाइस है हर घर में मोस्टली, आइड से एलेक्सा, अमेजॉन एलेक्सा. उस पर अगर हम कुछ पूछते हैं, एलेक्सा मुझे आज का वेदर बताओ, एलेक्सा मुझे बताओ कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रैफिक जैम है, मुझे ये गाना सुनने की इच्छा है, मुझे ये गाना सुनाओ. तो हम एक इनपुट डाल रहे हैं और सामने से मशीन अपने आप उस इनपुट को, हमारी आवाज को प्रोसेस करके हमें कस्टमाइज्ड आंसर दे रही है. दैट इज नैरो एआई, बेसिक फंक्शंस. उसके बाद आ जाती है जनरल एआई. जनरल एआई इज मोर और लेस रिलेटेड टू चैट जीपीटी काइंड ऑफ थिंग, जिसमें वो जनरेट कर रही है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरेटिव एआई बिकॉज उसमें हम जो इनपुट्स डाल रहे हैं वो उसको थोड़ा सा डेटा प्रोसेसिंग करके, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, दिमाग इन द सेंस की मशीन लर्निंग की हेल्प से
वो उसको कुछ एल्गोरिथम्स यूज करके हमें कस्टमाइज्ड आंसर देती है विच इज मोर प्रिसाइज, विच इज कैलकुलेटेड आइड से। और ये हम गूगल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है उनका, डिजिटल प्रोडक्ट मीन सॉफ्टवेयर, दिस इज कॉल्ड जेमिनी। गूगल जेमिनी भी वही कर रहा है, चैट जीपीटी भी वही कर रही है, एंड कृत्रिम, कृत्रिम इज इंडियाज फर्स्ट ओन एआई सिस्टम दैट इज बैक्ड बाय ओला। सो दैट इज ऑल्सो, वो ये सब इंडियन सोसाइटी को ध्यान में रख के एआई वाली काम कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट कृत्रिम। सो ये चीजें हैं, ये आ जाती हैं जनरल एआई में। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सुपर इंटेलिजेंट एआई। दैट इज समथिंग कि वो एडवांस लेवल पे जाके काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे मेंटर का, ये हमारे काउंसलर का, ये हमारे इमोशनल वेलनेस कोच का, ये हमारे हेल्थ कोच का काम कर रही है। विच मीन्स कि ये कुछ हद तक इमोशंस भी सामने वाले इंडिविजुअल के अंडरस्टैंड करने की क्षमता रखती है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स super intelligent AI from general AI and we are already past narrow AI. ये तो थे इनके बेसिकली टाइप्स कि ये कितने कैटेगरीज में हम इनको कर सकते हैं कैटेगराइज। प्लस इसके बाद एक आती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज काइंड ऑफ रिएक्टिव एआई। रिएक्टिव एआई इज यूज्ड इन द रोबोटिक्स मॉडल्स, जिसमें फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया में ये आज बहुत ज्यादा फंक्शनल, ऑलरेडी इन प्लेस, दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी इन प्लेस वेयर यू गो टू द रेस्टोरेंट्स एंड यू आर catered by the machines. It is reducing the cost of industries by a margin. So definitely it is something which has to be paid heed to. हमें इस पे ध्यान देना आज की डेट में जरूरी हो गया है, because we are working for industries, we are working for the national development, and whatever is beneficial to us, we cannot just ignore it. So एक ये चीज है। Reactive AI is also IBM ने, I'll explain this through a practical example. IBM एक कंपनी है, IBM ने एक डेवलप किया है दैट इज अ प्रोडक्ट डीप ब्लू। व्हाट डज दिस डू? ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि ये, इसके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज इतनी हाई है कि इसने गैरी कैस्परोव को, हु इज द रशियन चेस ग्रैंड मास्टर, उसने इसको ब्लो आउट कर दिया था। लाइक दिस सॉफ्टवेयर डिफीटेड गैरी कैस्परोव, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज हमें पता लग रहा है कि इन चीजों का पोटेंशियल, द टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल is surpassing human capabilities to a limited extent today, but we are not sure about tomorrow. So that's what we are leading to. जब भी कोई नई इन्वेंशन होती है या नया कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है, मार्केट में नया आता है, उसके साथ उसके, जैसे आपने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। जैसे जो एआई है ह्यूमन को आज लीड कर रही है। आज अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोग एडिक्ट हो गए हैं कंप्यूटर्स के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, और एआई का सबसे बड़ा रोल ही उसी में है कि वो हमारी साइकोलॉजी को स्टडी करता है कि हम कब क्या कर रहे हैं, किस मोड में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खाना चाहते हैं या क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हर जो रिपोर्ट है उसको कैप्चर करता है, उसके बेस पे अपना एल्गो डिजाइन करता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आगे कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या हेल्प कर रही है, क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसमें, इसकी प्रमोशन में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है और क्या क्या हेल्प कर रही है। Definitely, government is also very enthusiastic about entrepreneurialism in India, and that's why I'm happy to share the data with you that आज की डेट में इंडिया में 94,000 स्टार्टअप्स रिकॉर्ड हुए हैं बाय द ईयर 2024, which makes India global leader in the terms of startups. So only behind USA and China. So government हमें कैसे पुश कर रही है, बैक कर रही है, I'd like to share this with you as well. हमारी गवर्नमेंट की 3 प्राइमरी स्कीम्स हैं इंडिया में आज की डेट में, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जिसमें हमें काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं। सो वन कैन डेफिनेटली गो टू द पोर्टल। इनके एक सिग्निफिकेंट अलग से सेपरेट पोर्टल्स हैं, असिस्टेंस है थ्रू दीज पोर्टल्स, विच इज गवर्नमेंट बैक्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम, सेकेंड वन इज अटल इनोवेशन मिशन, and third one is Digital India scheme.
सो इन 3 प्राइमरी स्कीम्स की वजह से हमें काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं. आई ऑल्सो इंक्लूड माई सेल्फ इन दिस. इन ऑल इसके अलावा देर आर सर्टेन स्कीम्स सच एज MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. ये भी जो किसी की छोटी कंपनियां है, लिमिटेड वर्कफोर्स है, तो उनको काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं थ्रू दीज स्कीम्स. ऑल्सो इन स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट हमें 3 तरीके से बैक कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अस द राइट मेंटरशिप. सेकेंड वन इज दे आर ट्राइंग टू बैक अस फाइनेंशियली. किसी को कोच फंड चाहिए, किसी को they need investment in their ideas. They have a very good idea which can be life changing, जो बहुत लोगों की लाइफ आसान कर सकता है, but they do not have required funds for it. They have to go to venture capitalists. उसका भी बहुत ज्यादा इन्फ्लो है अभी इंडिया में, but they for that they have to sell a certain stake in their company in order to get the investment. और initial phases में बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा स्टेक ले लेते हैं venture capitalists in some cases. So it is slightly discouraging to the founder sometimes. So government हमें financially back कर रही है through these schemes. And third one is infrastructure wise. They are providing us the right digital infrastructure as well as other infrastructure through which they are trying to back us up. Like they are working towards all round backup of entrepreneur these startups these days, I'd say. ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली. मतलब गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया. सो दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क इन दिस डायरेक्शन. तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि जो गवर्नमेंट हमें सर्विसेज, जो फैसिलिटीज दे रही है, जो सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रही है हमारे, जो सबसे बड़ा मोदी जी ने अभियान चलाया, हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने, कि मेक इन इंडिया. तो आज इंडिया में शायद ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो नहीं बनता हो, बल्कि मोदी जी ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो भी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, ताकि इंडिया में मेक इन इंडिया प्रमोट हो. राइट right from the defense sector to the development of semiconductor chips. तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, इससे हमें एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि द गवर्नमेंट हैज दैट विजन. वो उनके पास वो फोर साइटेडनेस है, उनके पास वो विल है टू बैकअप स्टार्टअप्स. यस, दैट्स ट्रू. सो which ensures our confidence in the government कि हमें आने वाले टाइम में we do not have to face hard hurdles. So that's why one should be confident today in order to move into this direction. It's very encouraging. डेफिनेटली आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला. देखिए, सबसे पहले तो हमें भरोसा होना चाहिए. हम जो भी कर रहे हैं या जिस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं, वी शुड हैव द विजन, वी शुड हैव द कॉन्फिडेंस. जो कि आज, स्पेशली आज जो टाइम चल रहा है, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने ये चीज डेवलप की, माइंडसेट डेवलप किया, विजन डेवलप किया, एक यंग एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट हुआ. पहले अगर आप देखें तो जितने स्टूडेंट्स थे, वो उनका माइंडसेट रहता था कि अच्छा पढ़ लेंगे और जॉब करेंगे. बट आज everybody is thinking about the startup, their own startup. Absolutely. Sir, why I feel this so is because कि आज हमारे पास opportunities ज्यादा है और risk taking capacity भी ज्यादा है. Because the India which our parents lived, that they were not in a position to take blind risks and they wanted a secure life. But आज का जो youth है, that is more risk taking. That's why we are moving from 9 to 5 job ecosystem towards independence and towards a startup ecosystem. Definitely. ये because everybody has the potential, but if we can use that potential in the right direction with the right atmosphere, it can be beneficial for everybody. Right. So absolutely. वही माइंडसेट को डेवलप करते हुए वो हमें माहौल मिल रहा है, वो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, चाहे वो मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्वच्छ भारत अभियान है, योगा है. माइंडसेट से लेकर विजन, एवरीथिंग इज इन द सेम डायरेक्शन. राइट. तो ये एक एब्सोल्युटली सर, आई एग्री विद यू. हमारा जो ये वीकली प्रोग्राम है एफआईआई के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एफआईआई जो है 44 कंट्रीज में और 22 स्टेट्स में प्रेजेंस है और अपनी सर्विसेज दे रही है. और हमारे जो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल हैं दीपक जी, वो हमेशा इसी पॉइंट को सामने रखते हैं कि हम कैसे
इस चीज में पार्टिसिपेट करें, लोगों को आगे बढ़ाएं, उनका विजन और उनका इम्प्लीमेंटेशन में जो जो सपोर्ट चाहिए, जो जो गाइडलाइंस चाहिए, एज अ मेंटरशिप, एज अ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करने में जो हेल्प चाहिए उसमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ अगर हम देखें, हमारे पास इतने आज रिसोर्सेज भी हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यस, ऑल भी है, फैसिलिटीज भी है, मेंटरशिप या गाइड एजुकेशन भी है। अब हमें अगर जरूरत है तो हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, बस दैट्स इट, रेस्ट एवरीथिंग वी हैव। absolutely, sir. I agree with you totally. Today, $5 trillion economy, like, is our vision, and we are already on the fifth position. So it is understood that we have definitely have that resources in order to which can give us a kickstart. डेफिनेटली। और इंडिया तो हमेशा ही नंबर वन रहा है। Right, right, right. Through ancient times. ये आज भी अगर Right. आप देखें, इंडियन वुमेन दुनिया में राज कर रही हैं। Absolutely. Since history, say it is very well said that इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था एंड आज दोबारा वो अपना वही मुकाम हासिल करने की ओर है. And बिल्कुल। through ages, the whole world, including the West and East, was dependent on India for trade, all kinds of trade, cotton, gold, and recently एक statement भी I was coming across that Indian women के पास जितना gold है, I think पूरे world में शायद किसी के पास नहीं है. Indirectly, this is becoming the storehouse, the powerhouse through this financial powerhouse, I'd say. देखिए, जो इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सिर्फ पैसों की वजह से नहीं कहा जाता था। जो इंडिया के लोगों का माइंडसेट था, पैसा भी तो उसी के पास होगा जिसका माइंडसेट डेवलप होगा, है ना? Absolutely. शुरू से ही जो इंडियंस का, भारतीय लोगों का जो माइंडसेट रहा है वो हमेशा से फ्लेक्सिबल रहा है। आज वो चीज, बिकॉज बीच में जो ये अभी हमने सीरीज चलाया, इंडिया आफ्टर 100 years आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, कि 1947 से लेकर अब तक का भारत कैसा है, पहले कैसा था, आज कैसा है और आगे कैसा होगा। तो जो 2047 का जो इंडिपेंडेंस डे है, यानी 100 years हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस डे को, भारत को वापस राम जी की तुलना दी जा रही है। ये इसलिए है, ये विजन सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज हम जहां खड़े हैं हम उस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत के Right. लोग हैं, उनका माइंडसेट था, तभी भारत सोने की चिड़िया था। और Yes. आज Yes. आज का हम अगर देखें तो आज हमारा वो स्ट्रगल खत्म है। आज हमारे पास फिर से सारी फैसिलिटीज हैं, माइंडसेट है, विजन है। जस्ट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। इसके अलावा भी अब देखिए ना, अभी हम अतिथि देवो भव को भी प्रमोट कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, वो इंडियन के कल्चर और इंडियन के माइंडसेट को देखते हैं तो उनको और अच्छा लगता है, वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना? Right. इंडिया के Right. ट्रेडिशनल चीजों को फॉरेनर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। और पहले जहां जहां पे लोगों को इंडियंस कहते हुए शर्म आती थी, आज वहां पे वो बड़े फक्र के साथ कहते हैं, उनको बहुत प्राउड फील होता है, लोग उनकी Right. रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंडिया की रिस्पेक्ट भी ग्लोबली वो वापस डेवलप हुई है। तो ये Right. And माइंड to my surprise, Sanjeev ji, I have come across a very surprising data कि इंडिया में वापस डिमिग्रेशन हो रही है. डिमिग्रेशन मीन्स कि पहले लोग देश छोड़ के बाहर जाना चाहते थे. But now today is, I'm very happy to share that today is the time when people are wanting to come back to India again because of these renewed opportunities and growth. डेफिनेटली। देखिए, कैलिबर इंडिया में पहले भी था, अभी भी। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो जो काम करने वाले हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, यहाँ पे जो, या नासा है, हर जगह इंडियंस का रेशियो ज्यादा है वर्किंग में। Right. राइट। तो अभी बस वो जो फाइनेंशियल पार्ट था उस वजह से बाहर अट्रैक्ट होते थे। बट अब जो मेक इन इंडिया भी अभियान चलाया है, उससे इंडिया में ही इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया में ही फंड्स का वो है, तो डिमिग्रेशन And तो the best thing, Sanjeev ji, is that we can see it realizing in real time. जैसे आप देखिए, एप्पल ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस था वो इंडिया में they have shifted यस, from they have relocated it from China to India.
सो दिस इज अ Yes. वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड ये चीजें जिसकी हम आज बात कर रहे हैं ये हमें रियल टाइम में भी दिख रही हैं. सो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दिस जो हम आज देख पा रहे हैं. बिल्कुल, और वही रियल एक्चुअल में जो जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग माइंडसेट है, उनको प्रैक्टिकल चाहिए, उनको प्रैक्टिकली राइट. हर चीज दिख रही है, तो उनको मोटिवेशन मिल रहा है. राइट. Right. तो In आई एम fact, प्राउड. there is also one very important data if you'd like me to share. जैसे पुराने जमाने में India was famous for several things, and one very famous things and essential things out of those trading products was Indian spices, मसाले. आज हम देखें आज के टाइम में that मसाले has been replaced by IT. इंडियंस को जो टेकीज की जो रिकॉग्निशन मिली है, टेक एक्सपर्ट्स ग्लोबली जितने भी दुनिया के टॉप कंपनीज हैं उसमें इंडियंस आर रूलिंग. सो इंडियन बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल माइंडसेट एंड देयर स्किल एट टेक्नोलॉजी. सो इसी वजह से आई एम हैप्पी टू शेयर दैट जो यूथ है दे आर, आई मीन वी हैव इनग्रेन्ड दोज जीन्स इन विद इन अस, जिसकी वजह से इट इज गिविंग अस एन एज in technology, and technology is the future. So India has the future. डेफिनेटली, डेफिनेटली. इंडिया के बारे में क्या हमारा जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि अभी हमारे ना जितने भी सीरीज चल रहे हैं वो इंडिया 800 की सीरीज है. Right. 100 Right. वर्ष हमारे भारत की आजादी के बाद. Right. ये हमने उस कंटेक्स्ट में बात की. तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है एआई, वापस अगर हम उस पर आते हैं तो मैं अब लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करूंगा, क्योंकि हमने बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स पे बात की है. लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप इस फील्ड के एक प्रोफेशनल हैं. तो आप इनके लॉज एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने कुछ बनाए हों उसके बारे में बताएं, क्योंकि तो अभी जिस अंदाज में या जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है तो नेचुरली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बढ़ रहे हैं. तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ अभी और करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, ताकि लोग संभल कर चलें. बिल्कुल. संजीव जी, as far as laws and regulations are concerned, AI is still in a relatively developmental phase. अभी it is growing, so we are taking some time to analyze this कि हमें कहाँ लेके जा रहा है. Already till date we know certain repercussions जो हमें negative lacunas face करने पड़ सकते हैं, and positive perspectives तो हर कोई देख ही पा रहा है on an individual level. So I would say that Europe has brought first regulation in terms of AI regulation, that is AI Act, and it has been recently passed in August 1st. It has been in effect from 1st of August 2024 itself. And America is also leading the regulation part of AI in the global arena. But in India, we are still very calculative because we have to be calculative, sir. Why I say so is because कि हमें देखना है कि हम कोई ऐसा रेगुलेशन ना ले आए विच इज हैम्परिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एआई. हमें ऐसा रेगुलेशन नहीं लाना है विच इज डिस्करेजिंग टू द डेवलपर्स. तो हम देख रहे हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और हम कैसे वी कैन स्टिल कीप द होप्स हाई ऑफ द डेवलपर्स कि उनको कोई सेटबैक ना लगे बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज. सो वी आर स्टिल इन द डेवलपमेंटल फेज ऑफ एआई रेगुलेशन. We are devising. It is in process, but I'm not sure if we have any law in place right now. Our previous acts towards digital safety are in effect, which will prevent us from any harm. But AI regulation regarding, I'm not sure if we have it in India right now, but we are leading onto the steps after Europe and America. अभिषेक जी, तो आप एआई, अगर हम आज 2047 की बात करें, जब हम एक राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, भारत की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी स्वर्ण काल की बात कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी बात यूथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, जो अब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो रह गया है. तो आप एआई की नजर से 2047 को कैसे, भारत को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, this is a very significant question, and I'd like to say that today there is ample number of opportunities after AI, and in fact you can use AI to derive the ideas as well.
if you are a beginner, if you do not have any background, अगर आपका finance में background नहीं है, अगर आपका law, if you are a lawyer or if you are a if you have done your BCom or you're into business, still you can gather knowledge from AI in very basic terms. आप AI से ही ideas ले सकते हैं, and as per my knowledge and reference, I'd say and research, I'd say that India is leading forward into agricultural advancement. Like India की जो economy है, that is agricultural backed. So if we can use Internet of Things, if we can use the certain hybrid technologies जिसमें हम ये derive कर सकते हैं कि monsoon कब आने वाला है, crop की health क्या है, certain devices, certain AI devices which we can put into the soil और वो soil health check कर रहे हैं. I think these small things, if marginalized on a huge scale, अगर हम इसको हर एक विलेज तक पहुंचाएं और हम इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करें एंड दे कैन फर्दर स्प्रेड इट फॉर द यूज ऑफ एवरीबडी, तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई का बहुत अच्छा यूज हो सकता है, विच कैन बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल टू न्यू स्टार्टअप्स. सेकेंड वन इज एआई ड्रिवन पर्सनल हेल्थ असिस्टेंट्स, जिसमें हम हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलर डाइटरी इनटेक मॉनिटर कर सकते हैं, कितना किसने पानी पिया है, किसको कितनी जरूरत है. इनफैक्ट वी हैव स्मार्ट डिवाइसेस in the form of smart watch these days, जिसकी वजह से we can use AI to our benefit. Third one is productivity trackers. All the companies जो जॉब मार्केट में हमारी, if we talk about job market of India, तो हमारी कंपनीज जो हैं इंडिया की, वो अपनी वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने के लिए AI यूज कर सकती हैं, which is again very beneficial use of AI. Fourth one is housing. As we know that India has one of the toughest population density. बहुत ही कम स्पेस में देर आर लॉट ऑफ हाउसेज जो लोग एक साथ रह रहे हैं एक स्मॉल 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. सो हम स्मार्ट हाउसिंग डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई एंड 3D प्रिंटिंग. सो टेक्नोलॉजी को रियल एस्टेट के साथ जोड़ना इज अनदर अपकमिंग फील्ड of AI and startup ecosystem which I feel can be implemented. And fifth one and most important one is, I think, sustainable packaging. As we are aware today, so global development goals, जो यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए हमें अपना, जब हम फ्यूचर अपना इन्विजन करते हैं, तो आई फील दैट सस्टेनेबल पैकेजिंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम बैम्बू, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू. बैम्बू हैज सेवरल डिफरेंट यूजेस, राइट फ्रॉम टूथब्रश टू मेकिंग दीज बेड्स, एंड वुड को भी कुछ हद तक रिप्लेस करता है बैम्बू. So we can use technology and develop certain products with the help of bamboo, and we can do smart packaging because it is also, today it has also become very monotonous. So इसमें भी creativity की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So these are very primary fields if I touch upon them superficially, but the potential is infinite. That what I've got to say. So and talking about the defense sector, I think it is the most prominent and most promising field of startup innovation which is in front of us right now. So the new startups can work with the governments, and today with the help of AI we have such technology that we can develop AI driven drones, जिसमें ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन रिस्क कम लगेगा, मैन पावर कम लगेगी, and the results are also very striking and promising. And this drone warfare we have all seen in Ukraine-Russia conflict and Israel-Palestine conflict as well. So ये जो we can use the power of technology, AI in drones, and we can suggest this technology work in coordination with DRDO, which is government's research agency for the military wing. So we can advance this technology in terms of defense sector also. With the help of AI, today we can develop such rifles, even if the point of target is moving or it is different, if we can lock the target with the help of AI, even if there is certain slight human error, the effort will not miss the target. That is the power of AI, which can be utilized in rifles and means of warfare these days. So this was also important to speak about. Okay.
तो अभिषेक जी, क्वेश्चंस तो बहुत हैं और एआई अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बिल्कुल लेटेस्ट सब्जेक्ट है कि इस पे जितनी बात करें उतनी कम है। लेकिन बिल्कुल। आज हमारा जो प्रोग्राम का समय है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए आप कुछ हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को कोई मैसेज दें। Bilkul. See, I am on the other side of the story, and from here, I have that experience to share my experience with you and encourage you that you are thinking it in the right direction. And I'll definitely suggest you, yes, this field of business has its own intricacies, has a certain amount of risk involved. But I'm sure that if you have to get that breakthrough, if you want to break that barrier and rise through, then there is nothing better than entrepreneurship, and all the young Indians should strive for it, knowing that we have several government schemes, and I myself am a live example of who is living entrepreneurialism. So I'll definitely suggest everybody to go ahead and have a successful career. थैंक यू अभिषेक जी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड एआई के ऊपर और हमारे आज के डायनामिक स्पीकर अभिषेक जी, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, नॉलेज शेयर की। तो आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा, नॉलेज मिली होगी और सबसे बड़ी बात, अभिषेक जी यंग एंटरप्रेन्योर हैं और यंग लोगों को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो इससे बेहतर मैं नहीं समझता कि हमें मिल सकती है, क्योंकि आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया है, जिनका पैशन एआई है, पैशन कंप्यूटर्स है और उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज को स्ट्रगल किया, उस चीज को अचीव किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। उस अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप जो जर्नी है वो चल रही है और वो उन्होंने अपनी सारी जर्नी हमारे साथ शेयर की। तो इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल, इससे बेस्ट लाइव एग्जाम्पल मैं नहीं समझता हूँ हो सकता है। तो आज आपको एक मोटिवेशन मिला होगा और अगर आप लोगों का कोई सवाल है, आप लोगों को कहीं कोई आप और कुछ जानना चाहते हैं और आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम इसमें कोई और सब्जेक्ट पे हम एपिसोड बनाएं, तो आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पे आकर आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमारी टीम उसको कंसीडर करेगी और आपसे टच में रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। नमस्कार। Thank you, Sanjeev ji. It was an honor for me to speak on the platform of FII. It is our honor also that you have given us the time, and we are very grateful to you, Abhishek ji. My pleasure. Yeah. My Thank pleasure. you.